खुद भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाए, बच्चियों को भी पढ़ाए, ताकि हम कुछ अनजाने में जनाब सहाबा किराम के बारे में अपनी राय कायम करते हैं, गुस्ताखी के जुमरे में आता है। और कुछ जानबूझकर करते हैं। जो जानबूझकर करते हैं तो उनका तो कोई इलाज ही नहीं है, वो तो लाइलाज बीमारी की जनाब शिकार है, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो अनजाने में करते हैं ना, उनका इलाज ये है कि जब वो सीरत की किताबें पढ़े, वो सहाबा किराम का मुकाम मर्तबा पढ़े कि अल्लाह ने उनको कितना बड़े मर्तबा अता फरमाई। अल्लाह की कसम, अगर सहाबा किराम न होते ना, न मैं और आज आप मुसलमान होते, न हमें नमाज का कोई पता होता, न हमें कुरान का कोई पता होता, न हमें ईमान मुजमल का कोई पता होता, न मुफस्सल का कोई पता होता, क्योंकि ये सारा तो सहाबा किराम ने हम तक पहुंचाए ना। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा देता हूँ सहाबा के मर्तबा, और जो सहाबा के बारे में जनाब तनकीद करते हैं उनकी मिसाल समझा देता हूँ। अगर आपको कोई केस चल रहा है अदालत में क्या चल रहा है साहब, केस, तो दो पार्टी होती है, एक मुद्दी एक मुद्दा अलैहि। अब कुछ ऐसे वारदात का केस चल रहा है कि बंदा जनाब उस वारदात के चशमदीद गवाह है कि फलां ने ये जुर्म किया है, मेरे सामने फलां को कत्ल किया है, इसके ये चशमदीद दो गवाह है। वो जब अदालत में पेश होते हैं तो अगला जो मद मुकाबिल वकील है वो उन चशमदीद गवाहों के ऊपर जरह करता है। क्या करता है भाई? जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से वो सारा काम करते उन लोगों को, जब वो गवाही देते तो वो दूसरा जो वकील है वो उसके ऊपर जरह करता है कि जनाब ये जो चशमदीद गवाह है ना, ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि वो झूठे भी होते हैं, तो वो केस सिरे से खत्म होता है। भाई जब आपका चशमदीद गवाह, आपकी दावा का चशमदीद गवाह ही सही नहीं है, तो फिर आपकी दावा कहां से सही आ गई? मेरे दोस्तों, यही सहाबा कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चशमदीद गवाह है। इन्होंने अपनी आंखों से वही को उतरते हुए देखा है, जिब्रील को आते हुए देखा है। इन्होंने अपनी आंखों से नबी की हर पल को महफूज देख करके अपनी सीने के अंदर महफूज किया है। अगर तुम आज सहाबा के किराम का तनकीद करते हो तो ये तो मेरे नबी की नबूवत का चशमदीद गवाह है। जब चशमदीद गवाह के ऊपर तनकीद होते तो फिर ईमान कहां से आ गया तेरे अंदर? फिर तुम कहां से साबित करते हो कि अल्लाह का नबी है? तू कहां से साबित करते हो ये कुरान हमारे पास जो ये अल्लाह का कलाम है? जब तूने चशमदीद गवाहों के ऊपर जरह कर दी। ये मैं आपको आज की दौर में समझा रहा हूं। यही आज से जनाब 1400 साल पहले चले जाओ, सहाबा कराम मेरे नबी की नबूवत का चशमदीद गवाह है, कुरान करीम का चशमदीद गवाह है। जब तुम उन पर तनकीद करोगे तो दर हकीकत तुम उस दावा के ऊपर तनकीद करते हो। और दावा क्या थे? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इस पैगाम को लेकर आया था सहाबा कराम उसकी चशमदीद गवाह। जब तूने उस पर तनकीद किया तो बिल वास्ता आपने अल्लाह के नबी की रिसालत पर भी तनकीद करते हो। और फिर जब हम अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी होती है ना, बाहर मुल्क जो नासमझ लोग, अंग्रेज लोग, गैर मुस्लिम लोग, हम सारे उठते हैं भाई ये हमें कबूल नहीं है। तो जो हमारे ये करते सुबह शाम, जो हमारे लोग अल्लाह के नबी के बारे में गुस्ताखियां कर रही, तो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी है जो सहाबा कराम के करते हैं, तो उसके बारे में क्या है? इसलिए मेरे दोस्तों गुजारिश ये है, खुदारा आप में से हर एक बंदा राई है अपने घर वालों की, निगाहबान है। आप में से हर एक बंदा कल क़यामत के दिन रब के अदालत में रब को जवाबदेह है। अपने बच्चों को ऐसे गलत मजालिस में मत जाने दे। आपको पता है कि जनाब ये बंदा जो है इसकी दिल के अंदर सहाबी का बुग़्ज़ है, उससे आप अपने बच्चों को मत मिलने दे, उसका सोशल में बैकाट करें। क्यों भाई, क्यों बेकार करवाए? हमारा बच्चा तो सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की मोहब्बत है। इसलिए मेरे दोस्तों शेख सादी रहमुल्लाह फरमाते, ये मैं नहीं कहता, वो कहते जो बुरा दोस्त है ना, गलत किस्म का दोस्त, फरमाते हैं कि ये गलत किस्म का दोस्त जहरीली सांप से भी बदतर है। क्या कहता कर साहब? कौन बुरा दोस्त? वो किस तरह? फरमाया जो जहरीली सांप है ना, जिसका जहर सबसे ज्यादा खतरनाक हो, वो अगर किसी को डस ले तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बंदा मर जाएगा। इससे कुछ आगे हो सकता है? नहीं हो सकता, बंदा मर जाएगा।
लेकिन फरमाया कि जो बुरा दोस्त आपको डसेगा ना, आपकी जान तो जाएगी जाएगी, पर इस दिल से ईमान भी चला जाएगा। इसलिए गलत सोहबत में अपने बच्चों को मत जाने दे, गलत गैदरिंग में अपने नौजवान बच्चों को मत बैठने दे। हम जब मार्केट जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, 4 दुकानों की चक्कर लगाते हैं कि कोई बेहतरीन कपड़ा रियाज भाई हमें मिले। अल्लाह की कसम, हमने इस दीन को उस कपड़े से भी कमतर समझा है। दिन के बारे में हम कहते कोई बात नहीं है भाई, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, उठे भी जाओ, इत्थे भी जाओ, ऊपर भी जाओ, नीचे भी जाओ, सारे जगहों पे जनाब हम मुंह उठा के बैठ जाते। ना, ऐसा ना करे। दीन इतनी हल्की मत ले। देख कर जाओ कि यार भाई बंदा बात क्या करता है, इस बंदे की वजह से कहीं मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद तो ना हो। इसलिए दोस्तों गुजारिश ये है, अपनी औलाद को सहाबा कराम की सीरत पढ़ाए, सीरतुन नबी पढ़ाए, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए, उनके दिल में बिठाए कि मेरे बच्चे, जैसे अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करना ज़रूरी है, ईमान की अलामत है, उसकी सहाबा से भी मोहब्बत करना ईमान की अलामत है।